सभी को नमस्ते। आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? वो है H2O मीन्स पानी। पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। रेडियम 88 और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। पहले एक फॉर्मूला देखो। न्यूट्रॉन की संख्या होती है परमाणु भार घटा परमाणु क्रमांक। तो जैसे कोई भी ऐसे है परमाणु, तो जो यहाँ पे लिखा होता है ना, वो तो परमाणु क्रमांक होता है, और यहाँ पे लिखा होता है ना, वो परमाणु भार लिखा होता है। तो इसका मतलब रेडियम का 226 तो क्या है, परमाणु भार है, और 88 क्या है, परमाणु क्रमांक है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या तो अपनी आ गई 88। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो परमाणु भार कितना है, 226, और परमाणु क्रमांक कितना है, 88। तो अपना कितना बच गया, 138। ठीक है। यहाँ से एक बात और आ जाती है, परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ के बराबर। अब है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी मतलब लेड, सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से होते हैं? रेडियोएक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से अपने आप ही हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें दो नाभिक एक बड़ा नाभिक होता है, वो टूट के दो छोटे छोटे नाभिक बनाता है। और एक होता है नाभिकीय संलयन, उसमें क्या होते हैं, दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो सौर ऊर्जा, सूरज में क्या है, दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम का बनाते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत सारी क्या निकलती है, ऊर्जा। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन कैसे होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किस तरह से? जैसे सोडियम है, एक क्लोरीन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, क्लोरीन का 17 है। तो इसकी संयोजक कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 1। 2, 8, 1, 11 हो गए। इसको 2, 8 और 7, इसमें एक ये एक्स्ट्रा है, इसमें एक चाहिए इसको। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह के जो आबंध बनते हैं, इस तरह से जो जुड़ के जो बनता है यौगिक, उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। अब है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4। अब पीएच स्केल का पता होगा आपको, जो होती है 0 से 14 तक, और बीच में होता है 7। जिन चीज़ों का पीएच मान 7 है वो होते हैं उदासीन। जिनका पीएच मान 7 से कम है वो होते हैं अम्लीय। जिनका 7 से ज़्यादा है वो होते हैं क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 6.4। तो इसलिए कह सकते हैं कि रक्त किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक। जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? एंजाइम।
एंजाइम पहले ही समझ लेते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो खुद तो अभिक्रिया, कोई भी क्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जिस तरह अपने अंदर होते हैं, अपने मुंह में भी होते हैं लाइपेज वगैरह भोजन को पचाने के लिए, वो एंजाइम जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। तो जैविक उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम है। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 किससे उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यह बन जाता है, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वहाँ पे कौन सी गैस का यूज किया जाता है, CO2 का। ठीक है, और वो किससे उत्पन्न होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल से। गंधक मतलब सल्फर, अम्ल एसिड। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना हो, -273 डिग्री सेल्सियस। अब समझो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ जम जाती है, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम नेगेटिव में -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सारी गैसों का आयतन क्या हो जाता है, 0 होता है। आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन होता है, और -273 डिग्री सेल्सियस पर इनका आयतन, गैस का आयतन क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0, कोई स्थान नहीं घेरेगी। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष हो रह जाएगा, वो रह जाएगा 6.25%। 6 सही 1/4%। अब इस 6.25% को समझो। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ ही शुरुआत में है 100%, और कितने समय बाद वो आधा रह जाता है, मतलब उसका 50% रह जाता है, उसको बोलते हैं उसका हाफ लाइफ पीरियड। अब ये कह रहा है कि उसका हाफ लाइफ पीरियड पदार्थ का कितना है, 1 दिन। तो अब लगा लो, शुरू में वो 100% है, तो 1 दिन बाद कितना हो गया, 50%। फिर 2 दिन बाद कितना हो गया, 25%, 50 का भी आधा। फिर 3 दिन बाद कितना हो गया, 12.5%, और चौथे दिन के बाद कितना हो जाएगा, 12.5 का आधा, 6.25%, मतलब 6 सही 1/4। ठीक है, तो कोई भी हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, उस